हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है और मैं कैसे करता हूँ एक्चुअली। कि ये देखो, हम आज रत्नामनी, मिंडा इंडिया, माइंड इंडिया और ईडीएफ फूड्स, कोपरान और बलराम चीनी, ये 5 को देखेंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ना कभी भी एक चीज़ याद रखना कि कोई भी पैटर्न आप कैसे भी देख रहे हो, तो कोई भी पैटर्न देख रहे हो ट्रेडिंग के लिए, समझो जो भी मैंने पैटर्न्स बताए थे, ब्रेकआउट्स पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 2132 टाइप के होते हैं और 17 पैटर्न होते हैं कि चैनल्स रहते हैं 17 टाइप्स के। तो हम हमेशा ब्रेकआउट में हम पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न जो भी देखते हैं, अभी समझो ये पैटर्न है ना, ये जो भी पैटर्न है, तो ये पैटर्न बुलिश है कि बेरिश है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे हम उठ के सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते कि ये पैटर्न देखा, ये अगर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो हमने ऊपर ट्रेड ले लिया, है ना। ऐसे हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन हो क्या जाता है, अगर आप ये भी अगर ट्रेड करने लगे ना, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है ना। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी, है ना। मतलब आप दो तरीके के प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ रहे हो, मतलब मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज वाले ट्रेड पकड़ रहे हो, है ना। ये चीज ऐसे हो जाती है। और हायर रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम ट्रेड आए, है ना। ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए ये जो भी पैटर्न है, ये सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है कि बुलिश है कि बेरिश है। ऐसे भी हो सकता है कि देखो, ये पैटर्न में से अगर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो अपन यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो हम इसको बेरिश ट्रेड लेंगे, है ना। तो लेकिन बेरिश नहीं लेना चाहिए। कोई भी पैटर्न के लिए हमको ये फिक्स होना चाहिए कि ये पैटर्न जो है ये बुलिश है कि बेरिश है। अगर समझो ये बेरिश में नीचे अगर जा रहा है तो मतलब ये ट्रैप ही है, हमको इतना ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है तो मतलब ये अपन ने जैसा जो डायरेक्शन प्लान किया था, जो एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से जा रहा है ना। बस यही, अगर समझो वो वैसा नहीं होता है तो बस अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो, मैंने ये सारे के सारे जो भी चार्ट्स हैं वो मंथली टाइम फ्रेम में ओपन करके रखे हैं। अभी हम एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से हमको क्या समझ में आता है? मंथली टाइम फ्रेम से हमको सिर्फ डायरेक्शन समझ में आती है कि स्टॉक जो भी प्राइस है उसकी डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है ना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मंथली टाइम फ्रेम से जो भी हम पैटर्न को ट्रेड करने वाले, ब्रेकआउट पैटर्न को, है ना, वो बुलिश है कि बेरिश है, ये जान ये जानकारी मिलती है मंथली टाइम फ्रेम से। अभी देखो अभी आप जो भी समझो इन्वेस्टिंग तो नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाना है। और स्विंग में जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, जब जितना मतलब जितना टाइम के लिए आप राइड कर रहे हो, उतना टाइम तक आपको उसमें डे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है ना। अगर हो सके तो स्कैल्पिंग भी करना है। मतलब क्या है, एक फेमस ट्रेडर है जेसी लिवरमोर, उनका कहना ये था कि व्हेन यूर राइट लूज, नहीं, व्हेन यूर राइट अर्न मोर एंड व्हेन यूर रॉन्ग लूज लेस। इसका मतलब क्या है कि एकदम सीधी सीधी बात ऐसी है कि अगर तुम, एक कॉइन है, अगर 50 उसको उछालोगे 100 बार तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है ना, कॉइन की है। लेकिन हम जो भी प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में, अभी समझो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच करके ऊपर जाएगा, ये प्रिडिक्ट जो भी हम करते हैं ये जरूरी नहीं कि वैसे ही होगा। हम जितनी बार राइट होते हैं वो लेस देन 50 है ना। हम लेस देन 50 बार ही राइट होते हैं, मतलब, और वो जो राइट होते हैं वो नियर अबाउट 20 to 40% के बीच में ही हम वेरी करते हैं हमेशा। 20 to 40 ये रियल है ना। तो हम अगर कम से कम अगर राइट हो रहे हैं तो जब भी राइट है तभी मैक्सिमम उसमें से निकालने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि प्राइस, ये जो लाइन है ये मैग्नेट की तरह अप्लाई होती है।
वर्कआउट कर दिया है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ पे हमको समझा कि ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अभी हम इसको अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं। ये इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और ये चैनल में पहले ये फेकआउट भी देख चुका है ना। हम इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हम यहाँ की बात करते हैं, हम दोनों देखेंगे अब। तो देखो, अभी जो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था, है ना, बात समझ में आ रही है? ये जो रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे अक्खा बड़ा पैटर्न है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा पैटर्न है। अभी ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ है, ये तो साधा अपना ब्रेकआउट पैटर्न का एक नॉर्मल ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है कि ब्रेकआउट होगा, फिर वो रीटेस्ट करेगा, फिर बाद में भागेगा। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो कंप्लीट रीटेस्ट, ये तो ओवर कंप्लीट रीटेस्ट, मतलब ओवर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके और नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, या तो फिर इनकम्प्लीट रीटेस्ट करेगा, है ना, ऊपर जाएगा, यहाँ तक ही नीचे जाएगा, यहाँ तक नीचे जाएगा और फिर यहाँ से ही भाग जाएगा, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट रिटेस्ट देगा। तो ये 3 क्राइटेरिया ही होते हैं इसमें। तो अभी हमको एक अजम्पशन ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि ये हमेशा फुल रिटेस्ट करेगा। मतलब अगर ये रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है, ये मतलब अजम करते हैं अपन कि ये इसको ऊपर ही जाना है। अभी हम ये पैटर्न को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ये बड़े पैटर्न को ट्रेड नहीं करने वाले कि ये यहाँ से यहाँ पे जब ये आएगा हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे, हम ऐसा कोई ट्रेड नहीं करने वाले। हम ये जो रिट्रेसमेंट है ना छोटी सी, ये इसमें अगर हम डेली में जाएंगे ना, एक बड़ा पैटर्न है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट से क्या मालूम पड़ जाता है, ये जो भी पैटर्न है जो भी डेली में बना है वो पैटर्न बुलिश है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है और वो ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट है ना, और वो रिट्रेसमेंट क्या है, रीटेस्ट है। और इसमें रूल कौन सा अपना है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। इसमें अभी हम डेली में जाएंगे तो फिर ये पैटर्न क्या बना, देखो ये पैटर्न क्या बना, इसको हम ऐसा देख सकते हैं या फिर ये देखो ऐसा, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट अभी मिला है यहाँ पे फ्रेश। अभी ये देखो, जब भी प्राइस ब्रेकआउट देती है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये जब तक ये फुल रीटेस्ट नहीं करती ना 100%, तब तक कभी भी श्योर नहीं होने का, कभी भी श्योर तभी एंट्री बनती नहीं है, ठीक है। ये एक मार्केट में साइकिल चलती है, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज। तो ये ट्रेंड, फिर ये देखो ट्रेंड खत्म हुआ, ये साइडवेज आई छोटी माइक्रो ट्रेंड में, फिर ये वापस छोटा ट्रेंड, फिर ये साइडवेज चली चली चली, फिर वापस ट्रेंड, फिर थोड़ा, फिर साइडवेज, है ना। ये हमेशा ये साइकिल्स को याद रखना। तो अभी यहाँ से जब इसने रीटेस्ट कर लिया, उसके बाद ये जो भी पॉइंट है ना, यहाँ से लाइन मारने का कोशिश करने का कि मैक्सिमम टचेस वाला कौन सा लाइन मिल रहा है क्या। अभी यहाँ पे देखो 3C लाइन एक भी नहीं मिल रहा है अच्छा खासा, तो कौन सा बनता है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बन गया। और एक ऐसी बात है, ये फर्स्ट रीटेस्ट, उसके बाद ये जब भी बनता जाएगा, ये देखो ये बना, बाद में ये बना, है ना, उसके बाद में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा शायद यहाँ पे, है ना, लेकिन ये देखो यहाँ पे ही वापस एक एंट्री बनती है। ये जो है डबल बॉटम, और ये बॉटम में इसमें छोटा सा ट्रैप लिया है, तो ये बहुत ही ज्यादा बन जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, हम ये एरिया को देख रहे हैं और ये पैटर्न जो है ये बुलिश है, ठीक है। एक चीज ऐसी है यहाँ पे भी कि ये टीसीटी है, हमेशा ब्रेकआउट में टीसीटी को देखना, है ना, वैलिड टीसीटी। अगर ये पॉइंट होता तो देखो ये टीसीटी होती, यहाँ पे एक एंट्री बनती है। अगर मेंटल स्ट्रेटेजी से जा रहे हो तो ये इतना छोटा, ये तुम्हारा ये छोटी सी विक है ना, ये ग्रीन कैंडल की, ये वाला तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा और तो फिर तुम्हारा टारगेट ऊपर, है ना, ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, नहीं तो तुम ब्रेक इवन पे निकल सकते हो। सेम यहाँ पे वैसे ही अगर यहाँ पे होता तो ये बराबर इसने बॉटम लिया है और ये यहाँ पे फिर अगली बार मेंटल स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। नहीं तो उसकी भी बात, और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो फिर ये बात का एक वापस ब्रेकआउट देखने का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है। ये ब्रेकआउट जैसे दे देता है, मतलब ब्रेकआउट हुआ फिर रीटेस्ट हुआ, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने का, फिर यहाँ पे मेंटल स्ट्रेटेजी लगा के बैठ जाने का। मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है कि तुम इंट्राडे रिस्क पे पोजिशनल रिवॉर्ड ले रहे हो, है ना। ये ट्रेडिंग मतलब इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, है ना, इंट्रा पोजिशनल। स्टॉप लॉस इज ऑफ इंट्राडे एंड प्रॉफिट इज ऑफ पोजिशनल,
एकदम सीधी सीधी बात। और एक बात ऐसी है, हमेशा एक बात याद रखना, हम जब भी बड़े सिनारियो से छोटे सिनारियो में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो छुपी होती हैं, दिखती नहीं है ना, जल्दी कैच में नहीं आती। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हमको सिर्फ एक ही पैटर्न जो हम देख रहे हैं उसको नहीं देखना है, हमको आजू बाजू में भी देखना है। तो कंफर्मेशन सिर्फ कैसा है, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होता, ये जो भी क्राइटेरिया है, सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमेशा चलता रहता है ना, हमेशा मतलब हमेशा हर जगह पे। तो जब भी ये रीटेस्ट करने आता है आपको, है ना, यहाँ पे सिर्फ लेवल्स देखने हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा कैसे लेवल्स आ रहे हैं। अब ये देखो, ये भी लेवल है यहाँ पे, ठीक है, देखो 1 2 3 4 प्रॉपर ब्रेकआउट, है ना, ब्रेकआउट किया, बराबर रीटेस्ट, देखो यहाँ पे रीटेस्ट इसने नहीं किया, है ना, यहाँ पे रिटेस्ट दिया। यही है कि एक अपॉर्चुनिटी को अपन बराबर वेट करते हैं, ठीक है। अभी यही जो लाइन है ये कंफर्म कैसे होती है ना गाइस, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि इसको कंफर्म कैसे करें, कंफर्म कैसे करें। अभी कोई कोई ना इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, हाँ इसको है ना ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डंडी 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 डंडी, ये थोड़ा मिस्चीफ टाइप का हो जाता है। एक बार आप करके देख सकते हो, है ना, करके देख सकते हो। यहाँ पे समझो ये कभी टच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी आ जाता है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, और इसको हमको वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी इसको बराबर ब्रेकआउट किया और छोटा सा रिट्रेस किया, है ना, रिटेस्ट किया फिर बाद में रन किया। और अगर इसको कंफर्म करने का, इसको अपन को पीछे खींचना है, जैसे मैंने बोला था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये पहले कभी ना कभी, जैसे मैं सास भी कभी बहू थी, वैसे ही पहले रेजिस्टेंस भी पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये सपोर्ट पॉइंट, फिर ये ब्रेकआउट ऐसा किया, ठीक है। तो मंथली में से अपने को एक लाइन मिली है, मंथली वाली लाइन, फर्स्ट सेकंड टीसीटी, ठीक है, ये टीसीटी तो थी, लेकिन इसके अलावा ये दूसरी टीसीटी एकदम लॉयल वाली, ये वाली, ये दूसरा पॉइंट कि टीसीटी, और ये टीसीटी में ट्रैप हुआ है ना, थर्ड पॉइंट ट्रैप है कि ट्रैप मिल रहा है, और ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैप मतलब ऐसी चीज है ना कि आप समुंदर में, अभी ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आप समुंदर में ट्रैप डाल रहे हो, जाला डाल रहे हो और मच्छी पकड़ रहे हो, ऐसे नहीं, किसी ने तो ट्रैप डाला हुआ है, आप वो बस ट्रैप की जगह पे जा रहे हो, आप वो जो जाला है ना जिसमें मच्छी पहले से पकड़ी गई है, आप बहुत सारी मच्छी, आप उन मच्छी में से कुछ थोड़ा सा निकाल रहे हो, समझ में आई बात, ये फर्क है। तो उस जाले में से मच्छी निकालना, तो ये ट्रैप है ना, ये अगर मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा, और ये मिलता ही है, हर जगह पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ब्रेकआउट देता है ये बहुत ही कमाल होता है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है ना, ये फिफ्थ है, ट्रैप तक थर्ड था, ये जो देखो ये जो फोर्थ लाइन है, ये बीच में एक मिस्टीरियस पैटर्न है एक्चुअली, है ना, मिस्टीरियस पैटर्न, मैं इसको हमेशा मिस्टीरियस पैटर्न बोलता हूँ कि ये जो यहाँ पे रीटेस्ट तो करता है ना, हमेशा हमको लगता है कि ये बड़ा वाला पैटर्न का ही रीटेस्ट चालू है, लेकिन अंदर के अंदर है ना उसकी अलग ही अपनी कहानी चालू होती है। मतलब आपने देखा होगा कोई भी अपना जो भी बंदा है, कोई भी अपना पहचान का जो भी है, हम जो भी उससे बात करते हैं, बात तो करते ही है जो भी है, लेकिन उसके मन में, नहीं तो हमारे भी मन में एक अलग ही कहानी चलती रहती है। वैसे ही ये देखो पैटर्न, ये स्टोरी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला स्टोरी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही ये दूसरा भी स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी इसको भी फॉलो किया, ये फोर्थ है, ये फोर्थ कंफर्मेशन। फिर उसके बाद ये फिफ्थ कि सीधा यहाँ से गया, यहाँ पे इसको एंट्री मिल जाती है ना। फिर एग्जिट के लिए आप इसको लंबा भी लग सकते हो, लेकिन जो भी यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे टीसीटी देखते हैं, अभी टीसीटी क्या है, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये टीसीटी, ये वाली रेड वाली, तो टीसीटी हम ऊपर के साइड में भी देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले तो अपन ये 2 पॉइंट में से ले सकते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट में से अगर करेंगे तो अपने को ये पॉइंट मिलता है, नहीं तो अगर ये भी नहीं, हमेशा टीसीटी देखने के लिए हमेशा पैटर्न होना बहुत जरूरी है। तो ये पैटर्न बनेगा, और ये बनने के बाद देखो ये यहाँ से यहाँ पे ट्रैप लिया, तो ट्रैप के बाद हमको एग्जिट यहाँ पे आती है, ठीक है। अभी कोई शाना रहेगा तो वो इधर भी कर सकता है एग्जिट, है ना, ये होता है। जब तक भी देखो यहाँ तक भी ट्रेल मैंने ये यहाँ तक कैसे खींचा है, क्योंकि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस चीज को फॉलो करते आ रहा है ना। ये लो इसने बना के रखा है, ये लो इसने बना के रखा है, ये लो इसने बना के रखा है ना। तो बाद में इसने ये हाई, जब ये हायर हाई बना रहा था, तब इसने क्या किया, इसको ट्रैप ले लिया,
इंक्लाइंड से भी लिया और देखो हॉरिजॉन्टल से भी लिया। तो यहाँ पे हम सोच सकते कि निकल जाना चाहिए, और इतना परसेंट जितना भी मिल रहा है, देखो समझो यहाँ से मिल रहा है, मोर देन इनफ है ना। 22%। कितना दिन में मिला ये? 15 दिन में। अच्छा समझो एक महीने में, एक महीने में 22% मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। 22% आप उसको आधा करो, 11% पकड़ो। 11% एफडी कितना देती है महीने का? साल का कितना देती है? 6%। और आप इधर डबल बना रहे हो, 12% महीने का ना, ये फर्क है। अभी ये दूसरा है माइंड इंडिया। क्या है, क्या वाला? ये अभी देखो, ये सब मैंने देखे हुए हैं, और ये पैटर्न जो भी है ना, आपको भी ऐसे ही देखने हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं ना, ऐसे टाइप की, उसके अलावा कोई नहीं देखना है। माइंड इंडिया में हम वीकली में भी देखेंगे क्या है यार, क्या बन रहा है। देखो हम इसको ऐसे ये भी बन रहा है, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये देखो, अभी यहाँ पे देखने की बात ऐसी है, जब तक ये पैटर्न ये ऐसे चल रहा था, है ना, ऐसे यहाँ पे ना, ये चीज जो है ना, ये मॉडिफिकेशन है, ट्रेंड लाइन मॉडिफिकेशन। ये ध्यान से सुनना, ये तो रिपीट कर करके देखना, कभी समझ में आता है कि मॉडिफाई करना ही कि नहीं करनी। अभी जैसे यहाँ से निकली तो ये यहाँ का रीटेस्ट था, ठीक है, रीटेस्ट। तो लेकिन जब भी ये ऊपर गई, लेकिन वापस आई, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ इसका, ये जो लेवल है, ये कौन सा वाला लेवल है? ये काय का लेवल है? ये क्यों है ना। जब भी देखो ये रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल जब यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ तक ग्रीन आई, यहाँ इसको पास कर दी, तो ये सोचना पड़ता है कि ये लेवल काय का बना है, क्यों बना है ये लेवल, क्यों। तो फिर बाद में ये ऐसे कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट और हॉरिजॉन्टल लेवल बराबर लेवल टू लेवल हो रही है, ठीक है, ये 3 लेवल से मैच हो रही है। ऐसे ये ट्रेंड लाइन मॉडिफिकेशन होती है। अभी ये देखो, मॉडिफिकेशन थोड़ी सी अवगढ़ हो सकती है, मतलब है ना, थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन मंथली से अपने को क्या है, अपने को ये पैटर्न से एकदम कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि भाई भाई यहाँ से ऊपर जाने ही वाला है, है ना। अगर ये नहीं जाएगा तो हमको डेली टाइम फ्रेम में छोटा स्टॉप लॉस देगा, है ना। लेकिन हमको जो तैयारी करनी है, अभी देखो पिछले इसमें अपने देखा कि 20% मिल रहा है ना। 20% के लिए अपने को इतना सारा एनालिसिस करना जरूरी है, और इतना एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ये चीज दिसंबर में मालूम पड़ रही है, तो यार आपको दिसंबर से फेब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ये एक हार्ड फैक्ट है, कटु सत्य है, ये आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। और जब भी आप इंतजार करोगे, उस टाइम पे जो एफडी वाले लोग हैं, जो आप पैसा उधर भर के, जो एफडी वो साल का 6% दे रहे हैं, आप वही काम जो उधर पैसा बढ़ा रहे हैं ना, आप वही काम इधर कर रहे हो घर पे बैठे, कि आप कितने दिन में, एक महीने में आप 20% बना रहे हो। सोचो इस बात को, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक महीने में 20% कहाँ पे, और एक साल में 6% कहाँ पे। तो ये इतना जरूरी है। तो ये एक महीने में ये अपना टारगेट हिट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक महीना और उसके पहले, ये एक महीने तो अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई के पहले ये अपनी तपस्या थी, ये पूरी अपनी, है ना, पूरा रुकना। यहाँ से जब भी अपन एक्टिवेट हुए, यहाँ से यहाँ तक पूरी तपस्या आदमी की, ठीक है। अपने को यहाँ से डायरेक्शन मिला, फिर हम डेली पे जाते हैं। डेली पे जाने के बाद जैसे ही ये रीटेस्ट हुआ, जैसे ही रीटेस्ट हुआ, हम एक्टिवेट हो गए, ठीक है। और ये पहले का ही, हम इसको ऐसी लाइन मारेंगे, एकदम वैलिड। हम इसको एज अ ट्रैप ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न का ट्रैप, और ये एक लाइन, ठीक है। और जैसे हमने पिछली बार देखा मिस्टीरियस पैटर्न, यहाँ पे मिस्टीरियस पैटर्न, एक तो हम ये लाइन को ऐसे कर सकते हैं, है ना, मतलब ये पॉइंट और ये सारे पॉइंट, लेकिन है ना, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। अभी ये पहला कंफर्मेशन, ये टीसीटी का सेकंड कंफर्मेशन, ये ट्रैप तीसरा कंफर्मेशन, ये मिस्टीरियस पैटर्न का रीटेस्ट हो गया, है ना। रीटेस्ट होता है, नहीं तो नहीं होता, इनकम्प्लीट रीटेस्ट जैसे होता है वैसे। फिर उसके बाद ये पांचवा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जैसे देता है, उसके बाद एंट्री बनती है। अभी यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, है ना, तो क्या करने का। तो ऐसे टाइम पे ना,
अगर ये रीटेस्ट अगर भाग भी गया ना तो भी ज़्यादा सोचने का नहीं, आराम से चिल मार के बैठने का, कुछ नहीं करने का। एक बात याद रखना, एफडी से कंपेयर करना, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसलिए ये दुनिया का सबसे अवगढ़ काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वेट नहीं होता लोगों से। तो ये जो भी लेवल बना है ना, बस इंतजार करना न्यू लेवल बनने का, इसकी छोटे टाइम फ्रेम में जाके, है ना, नया लेवल बनेगा। और जहां पे भी जो भी रिसेंटली जब भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाए, है ना, तभी एंट्री ले लेना मेंटल स्ट्रेटेजी से, है ना। अगर ये भी देखो, ये यहाँ से लाइन मारी है, अगर इसको यहाँ से कर देते फर्क पड़ता। ये देखो यहाँ से भी ये तुम ऐसा कर सकते हो, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रैप है छोटा, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस करना है। कंफर्मेशंस जो भी है अभी एकदम परफेक्ट है, ये छोटा सा ट्रैप हल्का सा, हम इसको यहाँ पे देखेंगे कैसा है ये, है ना। अभी यहाँ तक हो सकता है हम यहाँ पे एंट्री कर लें, कहीं पे भी एंट्री कर लें, लेकिन अगर कोई ट्रैप देख रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी, है ना, अगर एंट्री करना तो ये लाइन के नजदीक ही करना। हो सकता है ये लाइन ऐसी हो, कैसी भी बन सकती है, लेकिन जो भी करना वो सपोर्ट लेवल पे ही बाय करना, ठीक है। अभी ये है एट एडीएफ फूड्स, अभी यहाँ पे ये भी एक लाइन सीधी सीधी बन रही है हम, है ना। अभी देखो जो भी रीटेस्ट है ये फास्ट हो रहे हैं, पहले जो रीटेस्ट था वो थोड़ा स्लो था, है ना। ये देखो ये स्लो था, यहाँ पे भी ये थोड़ा स्लो था, है ना, सेम था मतलब, इसलिए ये थोड़ा फास्ट है। अभी देखो इसको कैसे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे भी इसका बराबर ट्रैप बना हुआ है, ये ट्रैप रहता है, इसको भी एंट्री मिली है यहाँ पे, है ना। कैसे प्राइस नीचे जाती है ना, फिर ऊपर जाके वापस उसको टच करती है, फिर ऊपर जाती है। देखो अभी ऐसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मंथली से अपने को डायरेक्शन मिल गया। मुझे ना वीडियो फटाफट भगाने का यार, घंटा आता है बड़ा बड़ा वीडियो बनाने का। मुझे बताओ यार कि लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता क्या, क्योंकि व्यूज जो पूरा जो टाइम रहता है, वॉच टाइम, वो नहीं आ रहा है पूरा, तो मतलब क्या है, एनकरेजमेंट भी आनी चाहिए। तो क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे होता है। ये देखो ये ट्रैप हुआ, ये देखो जब भी ट्रैप होता है ना, तो जब भी ऊपर जाता है इसको तभी नहीं पकड़ने का, उसको नीचे आने देने का, इसको टच करने देने का, है ना, उसके बाद ही एंट्री करना होता है। अभी देखो ये डेली में जो रिटेस्ट का पैटर्न बना है, एकदम सीधा सीधा ये है, ठीक है, देयर इज नो पैटर्न हियर। हम बोल सकते हैं इसको पैटर्न। फर्स्ट तो ये है, दूसरी तो भाई अगर पैटर्न देखोगे, अगर फास्ट रीटेस्ट में यही एक फालतूगिरी हो जाती है कि इसमें ना मिस्टीरियस पैटर्न है, ना कोई है, ना कोई है। अगर ढूंढोगे तो शायद पछता सकते हो, अगर नहीं है, देखो मिस्टीरियस पैटर्न समझ में आता है, नहीं है, लेकिन 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 हमको देखना चाहिए कोई लाइन है क्या मिस्टीरियसली जो आ रही है ना। अगर कोई आ रही है तो फिर अपना काम बन सकता है ना। ये देखो मिस्टीरियस लाइन। अभी उसके अलावा देखो अभी कुछ समय तक मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पास किया, है ना, कि अरे 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 क्या हो रहा है कि नहीं, मिल रही कि नहीं, कुछ एंट्री कुछ दिख नहीं रहा है। एक व्यू जो है ना ट्रेडर का, जो मैंने 5 बताए सिग्नल्स, वो 5 को देखने के लिए उसका एक नज़रिया कैसे होता है, क्या होता है, मैं ये आज का वीडियो बना के बता रहा हूँ कि कैसे कैसे देखते हैं, कंफर्मेशंस को कैसे ढूंढते हैं, कैसे सिर्फ हमने जो चश्मा पहना है, जो भी अपने को नॉलेज है, सिर्फ वही नॉलेज से अपने को सामने नहीं देखने का, अपने को हर एक चश्मा लगा के देखने का है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मिलती है तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं, फिर छोड़ देते क्या, ज़्यादा फिर सोचने का नहीं। एक महीना पैसा नहीं कमाया तो नहीं कमाया, ज़्यादा इतना नहीं सोचने का, ठीक है। अभी एकदम परफेक्ट है, देखो एकदम परफेक्ट पैटर्न है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों लाइन के पॉइंट एकदम टच हो रहे हैं। अभी अगर ये देखो ये जो लाइन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, अगर ये नहीं होती, ये एकदम अपनी मेन वाली लाइन है, सबसे मेन, हम सिर्फ इसके बेसिस पे इसको एंट्री लेने की नहीं, ये थोड़ा सा देखना, थोड़ा सोचना,
मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ कंफर्मेशन पे ध्यान देंगे। फिर पहला सबसे पहला ये मंथली में से आया ये। उसके बाद जो टीसीटी है, अभी देखो टीसीटी हम कभी बोलेंगे उसको, जिस टाइम पे भी वो नीचे आ रही है, यहाँ पे टच करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो नीचे टच करने के लिए आ रही है, और जो भी लाइन प्राइस को टच करने को रोक रही है वो लाइन टीसीटी है, यहाँ पे बन जाती है, और यहाँ पे रीटेस्ट भी हो रहा है ठीक ठाक, तो मान सकते हैं कि ये टीसीटी है। अब ये टीसीटी बनने के बाद सेकंड ये, तीसरा देखो ट्रैप भी है, और ये ऐसी जगह पे ट्रैप है जहाँ पे सपोर्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पिछली वीडियो पे बताया था ये पॉइंट। तो फिर अभी यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट हो गए। फिर ये जो तीसरी लाइन थी मिस्टीरियस पैटर्न की, है ना, ये बराबर इसने भी यहाँ पे क्या दिया है, रिटेस्ट दिया है। मिस्टीरियस पैटर्न जो काफी सालों से मतलब काम कर रहा था, 1.5 साल से शायद, है ना, 1.5-2 साल। तो उसके बाद जो ये पॉइंट है, मतलब देखो 3 लाइन ने यहाँ पे 3 लाइंस की पावर है यहाँ पे, और उसमें एक ट्रैप भी है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न को हम उसको अगर मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा ऐसे, तो ये ब्रेकआउट के बाद इधर रिटेस्ट दिखा रहा है, हम यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे नहीं पकड़ा गया तो हम इसको बाद में देख सकते हैं। देखो इसके भी इधर कभी आए नहीं, हम इसको यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे पकड़ सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर इसके बाद का जो भी ब्रेकआउट होगा हम उसको वहां पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे नहीं पकड़ा तो फिर अगली जगह पे जहाँ पे भी पकड़ोगे एकदम रिसेंटली, देखो इतना सामने ही है। ऐसा नहीं कि अगर इसके इतने मूवमेंट के बाद अगर ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनता ना, तो उसको पकड़ना मूर्खता है, क्योंकि इसके अंदर की पावर इतनी निकल चुकी है, ये एकदम स्टार्टिंग में इसकी पावर, ठीक है। तो पकड़ना है तो हमेशा सपोर्ट पे ही पकड़ना, आइदर यहाँ पे सपोर्ट पे या यहाँ पे सपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद है क्या है ये कोपरान, देखो इसका भी एकदम सीधा सीधा। स्टार्टिंग का जो मैंने लिया ये कौन सा था, रत्नामणि, इसमें हमारा इंक्लाइन था। ये देखो भाई, इंक्लाइन रहे या हॉरिजॉन्टल रहे, अपने को मंथली से सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा है, बस दैट सेड, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। उसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ये जो रीटेस्ट है, ये भी एक पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है देखते हैं इसको, ये ऐसे बन रहा है एकदम सीधा सीधा, है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल। देखो यही तो है ताकत, ये साला देखो अंदर भेजा तो है इसने, यहाँ पे ट्रैप लिया, लेकिन जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप इधर बैठा है, इधर पुलिस वाला बैठा है बड़ा वाला, कि साला तुम लोग इधर से भागो, है ना, ये फेंक रहा है इसको। तो ये यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट देखो, ये यहाँ पे इसको ऐसे है, या फिर हम इसको और थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये ट्रैप, ठीक है, ये कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बन रही है। यहाँ पे तो भाई मिस्टीरियस पैटर्न दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए ये देखो, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर देने का कि अरे बस ढूंढने का कि बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे नहीं करने का। ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक। देखो इधर मिस्टीरियस नहीं है, तो भी अगर इसको देखना है, एंट्री करना है, तो फिर कैसे होता है देखो, जरूरी नहीं है एंट्री करनी चाहिए, ये मिस्टीरियस पैटर्न ये हो सकता था, लेकिन ये प्रॉपर रीटेस्ट यहाँ पे रीटेस्ट हुआ ही नहीं है, तो इसके लिए ये पकड़ने का ही नहीं। और मतलब अगर हो सकता है कि यहाँ से भाग भी जाए, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा उसको, ये अपना अपना रीजन हो सकता है क्या क्यों नहीं पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा। मैंने अपने ऊपर ये अनुशासन लगाया है ना। फर्स्ट है ये बुलिश पैटर्न कंफर्म करता है मंथली से, उसके बाद ये है टीसीटी ये बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ट्रैप भी है, बाद में ये फोर्थ है सीधा ब्रेकआउट क्या देखो, रीटेस्ट भी है ठीक ठाक, है ना, अच्छा खासा रीटेस्ट है। यहाँ पे ये ना कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हमको पैटर्न कौन सा लेना है, कौन सा पकड़ना है, कैसा पकड़ना है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो अगर ये भी पकड़ते तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया। ट्रेंड लाइन मॉडिफिकेशन ये ना भाई
ये जो चीज है ना ये जनरेट होती है एक ट्रेडर में, और ये जनरेट कभी होगी ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ कि ये चीज ट्रेंड लाइन मॉडिफाई कभी करनी, क्या कैसी करनी, ये चीज सिर्फ और सिर्फ डेवलप होगी। और ये चीज डेवलप होगी जिस टाइम पे तुम बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे ना, उस टाइम पे ही ये भाई डेवलप होगी, है ना, कि तुमने तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे टाइम उसके पीछे गवा दिए, तुम्हारे बहुत सारे इमोशंस निकल गए, तुम्हारे बहुत सारे कमिटमेंट्स फेल हो गए। और क्यों हो रहा है? क्योंकि बस एक दो चीज की वजह से। उसके बाद ही जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, ये मतलब कैसे काम करता है ना, जो एग्जाम में हमेशा एग्जाम के एक दो दिन पहले अपन जो स्टडी करते हैं वो बहुत ज्यादा याद हो जाता है, वैसे ही, और वो पास भी हो जाता है, वैसे ही वो चीज काम करता है ना। जो प्रेशर बनता है ना, उस प्रेशर में ही हम ये ट्रेंड लाइन मॉडिफिकेशन हम ये सीखते हैं, है ना। यही जो प्रेशर है ना, ये अगर जो भी कार चला रहा है, नहीं तो फाइटर जेट चला रहा है, जो भी एरोप्लेन चला रहा है, शिप चला रहा है, उसमें भी कभी चलाते चलाते कभी ना कभी ट्रेन चला रहा है, एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यार ये ऐसा कैसे किया जाए, कुछ ना कुछ दिमाग चलाना पड़ता है। बस ट्रेडर में भी बस यही काम होता है, उसको यही दिमाग चलाना है कि एन वक्त पे, अभी मालूम है यही एक एक्चुअल टाइम है, तो वहां पे कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए, ये समझ में आता है ना। ये आस्ते 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 करके समझ में आता है, ठीक है। अरे हमने पीछे टारगेट्स की बात नहीं की ना, ठीक है। देखो ये भी टीसीटी है, ये टीसीटी हर जगह पे रहता है। ऊपर जाके ट्रैप दे दिया, फिर अंदर आ गया टारगेट के लिए, है ना। यहाँ पे बराबर एंट्री मिल, समझ सकते, समझो यहाँ पे मिल जाती है ना, तो यहाँ पे, और कर समझो मिस भी हो रही है, अगर समझो कहीं पे तुमने गलत जगह पे एंट्री कर ली, तो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा ये छोटी डंडी रहेगा, है ना। ये छोटी डंडी, 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 है ना। मतलब लो, ओपन और लो का डिफरेंस ही रहेगा। अगर डिफरेंस भी अगर ये देखो इतना बड़ा होता है तो फिर ट्रेड ही नहीं लेगा, है ना। मैं तो साला ट्रेड ही नहीं लेता। अगर ये देखो ये जो इतना बड़ा विक बना है, ये डिफरेंस अगर आता है इतना बड़ा, तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं लेता। 5-5.5% का घंटा में ट्रेड लेगा। छोटा अगर ट्रेड आता है, छोटा रिस्क छोटा रहे तो ठीक है, क्योंकि मुझे ना स्लिपेजेस भी कंसिडर करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे ओपन पे मिल जाए, हो सकता है कि मुझे कहीं कहीं पे यहाँ पे मिले, है ना। 1% मुझे महंगा मिल जाए, नहीं तो आधा टक्का महंगा मिल जाए, तो इसके लिए सेफर साइड इंश्योर होता हूँ। बलराम चीनी, अभी ये देखो, ठीक है, काफी फास्ट रीटेस्ट है, हम इसको देखेंगे अभी। ओह देखो, काफी फास्ट रीटेस्ट, और जितना फास्ट रीटेस्ट होता है ना भाई, एक बात याद रखना, सारी चीजें है ना धड़ाधड़ फटाफट होती है, और सारी अच्छे से होती है। ये देखो, ये जो बड़ा बटन है वो है, उसके बाद टीसीटी, टीसीटी को क्या करेंगे अभी, इधर इधर टीसीटी है ही नहीं। ये देखो जो भी मैंने पैटर्न बताए थे, देखो 17 जो भी रीटेस्ट में पैटर्न बनते हैं, ये देखो ये बराबर वैसे ही पैटर्न है ना। यहाँ पे टीसीटी नहीं है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये एक सीक्रेट है, जब भी एकदम फास्ट रीटेस्ट होता है ना, फास्ट नहीं जाता है प्राइस। फास्ट रीटेस्ट अगर हो जाता है तो प्राइस उधर ठहरती है, ये एक सीक्रेट है। तो उसमें टीसीटी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे टीसीटी बना ही नहीं है। टीसीटी अगर नहीं बना है तो पैटर्न बनेगा, है ना। टीसीटी मतलब क्या है कि एक कंसोलिडेशन है, प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, हो मतलब सांस ले रही है। जो ये भागी है उसको सांस लिया, ये क्या हुआ ना, भागी भी और नीचे भी भाग भाग किया, तो उसको सांस लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे सांस ली उसने। तो ये देखो, तो यहाँ पे टीसीटी नहीं बना, क्योंकि एकदम फास्ट रिटेस्ट हुआ। ये अपना मेन लाइन है हॉरिजॉन्टल मंथली का, डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ये अपना पैटर्न है मेन, एकदम छोटा सा पैटर्न। ये दूसरा भी बना, ये टीसीटी क्या बोले इसको, नहीं बोल सकते इसको टीसीटी, हम इसको ये बोल सकते हैं। देखो ये इधर ट्रैप हुआ है, और ये देखो ट्रैप जो है ये इसको लग के है ना। जैसे वो पीछे भी पैटर्न में देखे, ये जो क्या बोलते हैं, ट्रैप आता है नीचे, और नीचे सपोर्ट ही है लग के एकदम वैसा ही है सेम, नीचे सपोर्ट है और एकदम ट्रैप है। उसके बाद ये देखो मिस्टीरियस पैटर्न, है ना, मिस्टीरियस पैटर्न ये है। तो फिर इसको हम इसको ऐसा मॉडिफाई कर देंगे,
ठीक है, ये देखो ये मिस्टीरियस पैटर्न, इसका भी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि देखो जो फास्ट रीटेस्ट होते हैं ना वो टाइम पास करते हैं। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो, लेकिन ये टाइम पास करते हैं। और जो मैंने कहा, मैं इस पे ट्रेड नहीं लेता, मैं अगर लेता तो मैं समझो इस पे ट्रेड लेता, लेकिन मैं इस पे ट्रेड नहीं लेता क्योंकि ये बड़ा विक है। ठीक है, अगर फिर बाद में एकदम यहाँ पे ट्रेड मिलता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड मिलता है, ठीक है, ऐसे है। ये जो सारे हैं, मैंने ये जो 4-5 चीज बताया, आपको अगर ये वीडियो में से अगर सच्ची में अगर नॉलेज लेना है, अगर जो सीखे हो इतना, जो 35 मिनट अभी तक सुना है, अगर ये इसका सच्ची में अगर कुछ करना है ना, वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करो मालूम है क्या? जो भी रीटेस्ट हुए ना ब्रेकआउट के, जो भी पैटर्न बने, इन सब का डेली टाइम फ्रेम में एक एक फोटो निकालो, है ना। ये जो भी पैटर्न बने, देखो ये सारे के सारे पैटर्न फोटो निकालो, A4 साइज में एक कलर में फोटो निकालना, ये सारे, और उसको देखो कि क्या है ये 5 तरह के अलग 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 क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, है ना, हो क्या रहा है, सब में पैटर्न सब सेम है, क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट तो हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, बस ये एक चीज हो रही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं हो रही है। सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, बस। तो लेकिन कन्वर्जन कैसे हो रहा है, देखो ये कन्वर्जन एरिया है, ये देखो ये कन्वर्जन एरिया है, ये देखो ये कन्वर्जन एरिया है, बस। तो ये कन्वर्जन एरिया को स्टडी करो, है ना, यहाँ पे ही है, जो भी है यहाँ पे ही है, इस कन्वर्जन एरिया को स्टडी करो बस। अगर ये स्टडी कर लिया ना अच्छे से, तो बहुत सारे गुत्थी खुल जाएगी, है ना। यही है गाइस, इसको समझो अच्छे से। हम मैं देखता हूँ अभी एक एक, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताओ यार कि कैसा है वीडियो। और अगर ऐसे ही एनालिसिस चाहिए अलग 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 टाइप के, अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग स्टॉक्स के एनालिसिस तो सेम ही रहेगी, है ना, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, सीधी सीधी प्राइस एक्शन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर और एनालिसिस चाहिए तो मुझे बताओ, हम ऐसे ही हमेशा ब्रेकआउट पैटर्न्स को स्टडी करेंगे, है ना। ये जो ये भी पैटर्न बना है, अगर ये नीचे ही ट्रैप बना लेता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाँ, हम इस मूव को देखने वाले थे, चलो देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये इसको डिलीट करते हैं, ये इसने ट्रैप बनाया, फिर ट्रैप बनाने के बाद ये ऊपर जाता है, यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये जब नीचे आता है आराम करता है तभी ये इसको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद जो भी पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ये बना, तो ये जब भी बनता है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वैसे ही तभी इसको ट्रेड करने का। अभी देखो इधर रीटेस्ट नहीं किया, तो जब भी मैंने जैसे बताया था टीसीटी, तो यहाँ पे टीसीटी काम करती है, देखो अगर हो सकता है कि ऐसा हो, देखो नीचे तो गया है, ये एक पैटर्न बन गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया है, तो पैटर्न के अगर बाहर जा रहा है तो भाई अंदर भी आ सकता है ना, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो जब भी यहाँ पे आ जाता है तो उसको ट्रेड बनता है, ठीक है।